नमस्कार। आइए एक उदाहरण के साथ चर्चा करें। केस नंबर 1, सीरीज कनेक्शन। यदि आप श्रृंखला में 3 और पैनल को जोड़ते हैं जिसमें से प्रत्येक की रेटिंग 50 वॉट 12 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज 36 वोल्ट हो जाती है, कुल वॉट क्षमता 150 हो जाती है, करंट 4.16 एम्पीयर होता है। जब आप किसी व्यक्तिगत पैनल या पूरे सर्किट के लिए करंट की गणना करते हैं तो श्रृंखला कनेक्शन के कारण करंट समान रहता है। सरल शब्दों में वोल्टेज रेटिंग योगात्मक है, लेकिन श्रृंखला सर्किट में करंट समान रहता है। आमतौर पर वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए श्रृंखला चालन को नियोजित किया जाता है। केस नंबर 2, पैरेलल कनेक्शन। यदि आप पैरेलल में 3 सौर पैनलों को जोड़ते हैं जिनमें से प्रत्येक की रेटिंग 50 वॉट 12 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाती है, कुल वॉट क्षमता 150 हो जाती है, करंट 12.5 एम्पीयर होता है। जब आप किसी व्यक्तिगत पैनल या पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज की गणना करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन के कारण वोल्टेज समान रहती है। सरल शब्दों में वर्तमान रेटिंग योगात्मक है, लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज समान रहता है। आमतौर पर पैरेलल कनेक्शन को वर्तमान रेटिंग बढ़ाने के लिए नियोजित किया जाता है। क्या हम श्रृंखला में या विभिन्न वोल्टेज या वॉट क्षमता को जोड़ सकते हैं? हाँ, आप सौर पैनलों को श्रृंखला में और पैरेलल या विभिन्न वोल्टेज या वॉट क्षमता के साथ जोड़ सकते हैं और यह काम करेगा, लेकिन यह अनुशंसित नहीं है क्योंकि आप कुछ बिजली हानि का अनुभव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। केस नंबर 1, मान लें कि दो 12 वोल्ट 100 वॉट के सौर पैनल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। कुल वोल्टेज 24 वोल्ट है, बिजली 200 वॉट है और करंट 8.33 एम्पीयर है। अब हम अलग अलग रेटिंग वाले दो सोलर पैनल को कनेक्ट करते हैं। बता दें कि सोलर पैनल 1 में 12 वोल्ट 100 वॉट और सोलर पैनल 2 में 12 वोल्ट 50 वॉट श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। दरअसल टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट होता है, वॉट क्षमता 150 वॉट क्षमता है, कुल करंट 12.5 एम्पीयर हो जाता है। यह 12.5 एम्पीयर पैनल 1 8.33 एम्पीयर और पैनल 2 4.16 एम्पीयर से करंट जोड़कर प्राप्त किया जाता है। क्योंकि यह एक श्रृंखला सर्किट है, इसलिए दो अलग अलग करंट नहीं हो सकती, इसलिए सर्किट कम मान को अपनाएगा जो कि 4.16 एम्पीयर है। अंत में वोल्टेज 24 वोल्ट है, करंट 4.16 एम्पीयर है, तो वोल्टेज और वर्तमान मूल्यों को क्रमशः 24 और 4.16 से गुणा करके कुल शक्ति 100 वॉट हो जाती है। 150 वॉट के बजाय हम केवल 100 वॉट मिले, जिसका मतलब है कि हमने 50 वॉट खो दिया है। केस नंबर 2, आइए चर्चा करें कि क्या होता है जब ये दो पैनल पैरेलल में जुड़े होते हैं। यहाँ आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट होगा। वर्तमान रेटिंग क्रमशः पैनल 1 और 2 से 8.33 और 4.16 के व्यक्तिगत वर्तमान मूल्यों को जोड़कर 12.5 एम्पीयर होगी। क्योंकि वर्तमान रेटिंग पैरेलल सर्किट में योगात्मक है, हम वोल्टेज और वर्तमान मूल्यों को क्रमशः 12 और 12.5 एम्पीयर से गुणा करके 150 वॉट की आउटपुट पावर प्राप्त करते हैं। आइए हम विभिन्न वोल्टेज मानों पर चर्चा करें। मामला 1, आइए मान लें कि दो और पैनल समान वॉट क्षमता वाले हैं, लेकिन विभिन्न वोल्टेज स्तर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। बता दें कि सोलर पैनल 1 में 12 वोल्टेज 100 वॉट है और दूसरे में 24 वोल्टेज 100 वॉट है। क्योंकि यह एक श्रृंखला सर्किट है, वोल्टेज मान योगात्मक है, इसलिए वोल्टेज 36 है। लेकिन सर्किट पैनल 2 में कम वर्तमान मान को 4.16 एम्पीयर के रूप में अपनाएगा। इसलिए जब हम 36 वोल्ट के आउटपुट वोल्टेज को 4.16 एम्पीयर से गुणा करते हैं तो हमें कुल 150 वॉट की शक्ति मिलती है। कुल 200 वॉट से हमें केवल 150 वॉट मिले, 50 वॉट का नुकसान होता है। केस नंबर 2, दो पैनलों को पैरेलल में कनेक्ट करें। सोलर पैनल 1 में 12 वोल्टेज और 100 वॉट और पैनल 2 में 24 वोल्टेज और 100 वॉट है। पैरेलल में हम जानते हैं कि पूरे सर्किट में वोल्टेज समान रहता है, लेकिन यहाँ सौर के दो अलग अलग वोल्टेज स्तर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो सर्किट सौर पैनल 1 12 वोल्ट की निम्न वोल्टेज रेटिंग को अपनाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट होगी और वर्तमान रेटिंग 12.5 एम्पीयर होगी, जो हमें क्रमशः प्रत्येक पैनल 1 और 2 8.33 और 4.16 की दो अलग अलग वर्तमान रेटिंग जोड़कर मिली है। क्योंकि एक पैरेलल सर्किट में वर्तमान योगात्मक है, आउटपुट वोल्टेज और कुल करंट को क्रमशः 12 और 12.5 से गुणा करके
हमें आउटपुट के रूप में 150 वाट मिलती है। जुड़े 200 वाट से हम केवल 150 वाट 50 वाट को नुकसान के रूप में उपयोग कर रहे हैं। केस नंबर 3, मान लीजिए कि आपके पास 3 सौर पैनल हैं जिसमें से प्रत्येक में एक अलग वोल्टेज की और वर्तमान रेटिंग है। बता दें कि पैनल ए 12 वोल्ट और 2 एम्पियर, पैनल बी 18 वोल्ट और 3 एम्पियर और पैनल सी 24 वोल्ट और 4 एम्पियर हो। पैनल ए, बी और सी की शक्ति क्रमश 24 वाट, 54 वाट और 96 वाट है और कुल शक्ति 174 वाट है। आइए देखें कि क्या होता है जब ये 3 पैनल श्रृंखला में जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, वोल्टेज योगात्मक है और ये 54 वोल्ट हो जाती है। वर्तमान रेटिंग 2 एम्पियर्स हो जाती है क्योंकि सर्किट सबसे कम वर्तमान मान लेगा। अतः पूरे सौर परिपथ की शक्ति 172 वाट के स्थान पर 108 वाट हो जाती है। हम 64 वाट खो देते हैं। यदि 3 पैनल पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वर्तमान मान योगात्मक है और यह 9 एम्पियर हो जाता है। फिर सर्किट 12 का सबसे कम वोल्टेज मान लेगा तो कुल बिजली 172 वाट के बजाय 108 वाट हो जाती है। यहां हमने बिजली के नुकसान के रूप में 64 वाट भी खो दिए। केस नंबर 4, यदि भार 24 वोल्ट पर 200 वाट है तो आप 2 सौर पैनलों को जोड़ सकते हैं, प्रत्येक 100 वाट 12 वोल्ट पर श्रृंखला में, या 2 सौर पैनल प्रत्येक 100 वाट 24 वोल्ट पैरेलल में, या एक पैनल में 200 वाट 24 वोल्ट होते हैं। यदि लोड 48 वोल्ट पर 200 वाट है तो आप श्रृंखला में 2 सौर पैनलों को जोड़ सकते हैं, प्रत्येक 100 वाट 24 वोल्ट पर, या पैरेलल ए बी सी में 4 सौर पैनल। मान लें कि ए और बी में 50 वोल्ट हैं, 12 वोल्ट श्रृंखला में जुड़ते हैं और सी और डी में 50 वोल्ट 12 वोल्ट पैरेलल में जुड़ते हैं। ए और बी आपको 24 वोल्ट पर 100 वाट देगा। इसी तरह सी और डी आपको एक और 100 वाट 24 वोल्ट देंगे। जब इन 2 सेटों को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो आपको वांछित आउटपुट 200 वाट 24 वोल्ट के रूप में मिलेगा। श्रृंखला और समांतर सर्किट दोनों में पावर रेटिंग योगात्मक है, लेकिन वोल्टेज और करंट क्रमश श्रृंखला और पैरेलल सर्किट में योगात्मक होते हैं। आइए चर्चा करें कि दिए गए भार के लिए सोलर पैनल सर्किट को कैसे डिजाइन किया जाए। मान लें कि लोड 400 वाट है और ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 है। मान लें कि आपके पास 4 सौर पैनल हैं जिनमें से प्रत्येक की आउटपुट या ऑपरेटिंग वोल्टेज के रूप में 100 वाट और 12 वोल्ट हैं। सौर पैनलों का नाम ए, बी, सी और डी रखें। आवश्यक आउटपुट प्राप्त करने के लिए श्रृंखला में सौर पैनलों ए, बी और श्रृंखला में सी, डी को श्रृंखला में जोड़ें। अब दोनों श्रृंखला कनेक्शनों का आउटपुट व्यक्तिगत रूप में 24 वोल्ट का उत्पादन करेगा। दोनों सीरीज सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट करें ताकि वोल्टेज 24 वोल्ट रहे जो लोड के साथ मेल खा सके, और कुल वाट क्षमता भी 400 वाट हो जाती है। अब आप बैटरी चार्ज कंट्रोलर के माध्यम से लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सोलर पैनल, बैटरी और लोड का ऑपरेटिंग वोल्टेज बराबर हो। अगर लोड 400 वाट है और ऑपरेटिंग वोल्टेज 48 है तो सभी 4 सौर पैनलों ए, बी, सी और डी को श्रृंखला में कनेक्ट करें। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो सत्र से आप समझ गए होंगे कि आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी सर्किट के लिए और सौर ऊर्जा आपूर्ति कैसे तैयार की जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।